Hello बच्चों, let's read this question. So the question says why alkanes and alkynes does not show geometrical isomerism. And here the key concept is geometrical isomerism. So geometrical isomerism के conditions क्या है? First is we should have a system this is having restricted rotation around it. So restricted rotation का मतलब क्या है? हम अगर कोई भी एक सिस्टम ले और उसको उसी अपने एक्सिस में अगर हम रोटेट करें देन उसमें कोई चेंज आना चाहिए देन दैट सिस्टम कैन बी रोटेटेड और जब हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करते हैं दैट मीन्स दैट कंपाउंड कैन नॉट बी रोटेटेड अराउंड दैट एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एल्केन कंसिडर करें विच इज दिस CH3 देन यहाँ पर है CH3 एंड फर्स्ट कार्बन पे वेज पे है OH एंड सेकेंड कार्बन पे डैश पे है OH. नाउ अगर हम ये जो सेकेंड कार्बन है दैट इज दिस फ्रैगमेंट अगर हम इसको रोटेट करें क्लॉकवाइज देन क्या होगा? वी विल रोटेट इट बाय 180 डिग्री. देन व्हाट वुड हैपन? ये जो CH3 ग्रुप है ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर चली जाएगी एंड वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस CH3 एंड इस तरफ है CH3. देन जो प्राइमरी कंपाउंड था, प्राइमरी कार्बन था, उसमें OH है, OH प्रेजेंट रहेगा वेज पर और जो दूसरा कार्बन है उसमें OH ऊपर की तरफ था डैश में जो कि नीचे आ जाएगी वेज में. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. सो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज हम एक सिग्मा बॉन्ड को रोटेट किए हैं. यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और हम सिग्मा बॉन्ड को इजीली रोटेट कर पाए बिकॉज सिग्मा बॉन्ड की जो रोटेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है. सो द रोटेशन barrier for sigma bond is very less. So इसी वजह से ये रोटेट हो पाई है. So ये एक एल्केन है. So एल्केन यहाँ पर कैंसिल हो जाती है बिकॉज एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम इजीली रोटेट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. So the second requirement is two groups attached on one end of the system should be different. So अगर हम कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड की बात करें लाइक दिस C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. सपोज दिस इज R1 देन एंड दिस इज R2 एंड यहाँ पर R3 एंड R4. देन R1 should not be equal to R2 and R3 should not be equal to R4. Then ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी. लेकिन अगर हम अल्काइंस की बात करें देन अल्काइंस में सपोज वी टेक दिस अल्काइन R1C ट्रिपल बॉन्ड C देन R2. यहाँ पर जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है एंड इसमें जो दो ग्रुप्स अटैच हैं वो R1 एंड R2 हैं जो कि एक दूसरे को लीनियरली फेस करते हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकता. सो अगर हम इसको रोटेट भी करें देन
R1 एंड R2 में कोई चेंज नहीं आएगी। सो यहाँ पर अल्काइन भी रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज अल्काइन में सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है सिस्टम के एक साइड पर। सो ओनली वन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ अल्काइन। सो जो दो रूल्स हैं, इन दोनों रूल्स के बेसिस पे हम एल्केन्स को और अल्काइंस को रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। This is the required solution and I hope you understood the concept well. Best of luck.